क्या हमारी हिंदू बहन ही मिलती है टारगेट बनाने करने के लिए यहाँ? और ये लव जिहाद आज नहीं चल रहा है, ऊपर से लेके नीचे हर उसमें जहाँ भी जॉब करने जाते हैं क्या कब तक रहेगा ऐसा? कब तक अत्याचार सहन करेंगी हमारी बहनें? लव जिहाद होना ही नहीं चाहिए, लव जिहाद होना ही नहीं चाहिए ना। इनका मोटिव है लव जिहाद को फैलाना, हिंदू बहनों को किसी ना किसी को अपने चक्कर बजाना और जहाँ मर्जी जगह खाली हो वहाँ पे लैंड जिहाद कराना। कोऑपरेट में बच्चे जाता है वहाँ काम के लिए ही जाता है, लेकिन इन्होंने जो काम के लिए आता है उसका धर्म परिवर्तन कराने में ये लगे हुए हैं। इनको कुछ नहीं देखना, इनको अपना धर्म, अपने धर्म को मतलब किस तरह से हमारी संख्या बढ़े वो देखना। लेकिन उन बच्चियों को जब वो पढ़ लिख करके आगे बढ़ती हैं तो उनको एक सुरक्षित व्यवस्था मिलनी चाहिए। ये इन बड़ी बड़ी कारपोरेट कंपनियों की जिम्मेदारी है कि उनको एक सुरक्षात्मक वातावरण मिले। और जब मैं सुरक्षा की बात करता हूं तो उसके अंदर धार्मिक सुरक्षा भी आती है। तो इन मैनेजमेंट कंपनियों को हम ये चेतावनी देना चाहते हैं कि या तो ये ऐसी HR पॉलिसी बनाए कि इस प्रकार के HR डिपार्टमेंट बनाए कि हमारी बहन बेटियों को वहाँ सुरक्षा मिले। अगर ये नहीं बनाएंगे तो हम इनके विरुद्ध सड़कों पर आएंगे। मौजूद है विश्वविद्यालय मेट्रो में और यहाँ पर जो है अभी जिस तरीके से लगातार IT कंपनियों में कॉर्पोरेट जिहाद का एक मामला सामने आया। अब सवाल ये है कि क्या अब IT कंपनियों में MNCs जैसी बड़ी बड़ी कंपनियों में जो है वहाँ पर भी जिहाद होगा? यौन शोषण, उत्पीड़न, सारी चीजें सामने आई। इस वक्त हमारे साथ विश्व हिंदू परिषद से यहाँ पे सुरेंद्र गुप्ता जी मौजूद है, उनसे बातचीत करेंगे। सर, कैसे देखते हैं अब ये पूरा मामला IT कंपनी के अंदर जिहाद? सबसे पहले तो मैं आपको बधाई देना चाहता हूं कि आप जैसी युवा बेटी इस विषय पर और मुझे इंटरव्यू कर रही है। मुझे इस बात की बहुत खुशी है। हमारी बच्चियां पढ़ लिख करके इतना आगे बढ़ रही हैं, मुझे इस बात की बहुत खुशी है। लेकिन उन बच्चियों को जब वो पढ़ लिख करके आगे बढ़ती हैं तो उनको एक सुरक्षित व्यवस्था मिलनी चाहिए। ये इन बड़ी बड़ी कारपोरेट कंपनियों की जिम्मेदारी है कि उनको एक सुरक्षात्मक वातावरण मिले। और जब मैं सुरक्षा की बात करता हूँ तो उसके अंदर धार्मिक सुरक्षा भी आती है। तो इन मैनेजमेंट कंपनियों को हम ये चेतावनी देना चाहते हैं कि या तो ये ऐसी HR पॉलिसी बनाए, ये इस प्रकार के HR डिपार्टमेंट बनाए कि हमारी बहन बेटियों को वहाँ सुरक्षा मिले। अगर ये नहीं बनाएंगे तो हम इनके विरुद्ध सड़कों पर आएंगे। बात बताइए, किसी ने सोचा नहीं था वहाँ पे युवा जो है उन कंपनियों में जॉब के लिए तरसते हैं। वो चाहते हैं कि हमें बड़ी से बड़ी कंपनी मिले, बड़ी से बड़े पोस्ट मिले, लेकिन एक HR जो उनका धर्म परिवर्तन कराने पे लगा है, कैसे ऐसे में जो है युवा अपने आप को आगे बढ़ा पाए? नहीं, भारत का युवा रुकेगा नहीं, ये मैं बता देता हूँ। सारी मुश्किलों के बावजूद भारत का युवा रुकेगा नहीं, वो आगे बढ़ेगा और इन सारी मुश्किलों पर विजय प्राप्त करके आगे बढ़ेगा। और हम उस युवा का साथ देने के लिए ही रोड पर खड़े हैं कि ताकि भारत के युवा के मार्ग में जितने भी व्यवधान आएंगे उनको हटाने का काम विश्व हिंदू परिषद और बजरंग दल के कार्यकर्ता करेंगे। भारत का युवा रुकेगा नहीं। इन कंपनियों को अपने कार्य प्रणाली में सुधार लाना पड़ेगा। अगर ये सुधार नहीं लाएंगे तो इन कंपनियों का डिब्बा गोल होगा। भारत का युवा नहीं रुकेगा। उसकी डिमांड पूरे विश्व में है। एक कंपनी छोड़ेगा दूसरी मिलेगी, दूसरी छोड़ेगा तीसरी मिलेगी। लेकिन अगर ये कंपनियां सुधार नहीं लाएंगी तो इन कंपनियों का डिब्बा गोल होना तय है। धन्यवाद। ये सारी बातें हैं सर, किस तरीके से देखते हैं TCS जैसी कंपनी में जो है लव जिहाद और यौन शोषण के मामले सामने? मैं तो ये कहता हूँ सरकार से हर कंपनी की जांच करनी चाहिए। क्या हमारी हिंदू बहन ही मिलती है टारगेट बनाने करने के लिए यहाँ? और ये लव जिहाद आज नहीं चल रहा है, ऊपर से लेके नीचे हर उसमें जहाँ भी जॉब करने जाते हैं क्या कब तक रहेगा ऐसा? कब तक अत्याचार सहन करेंगी हमारी बहनें? MNC जो कंपनीज होती है उसमें लोग चाहते हैं हमें नौकरी मिले, अच्छी से अच्छी कंपनी में। TCS जैसी कंपनी में लोग नौकरी करने के लिए जो है प्रयास करते हैं। वो कर क्या रही है? हमारी बहन बेटियों को लेके जा रही है ना, और क्या कर रही है बताइए ना। कोई कंपनी क्या एक्शन लिया है बताओ? क्या एक्शन ले रही है कंपनी? क्या कंपनियां, बड़ी बड़ी कंपनियां देख रही है कौन कैसे काम कर रहे हैं लोग? ये जिहादी मानसिकता हमारी बहन बेटियों को इज्जत पे हमला करते हैं, ऐसे कब तक सहन करेंगे हम लोग? अब ये अशोक बिहार में हमला किया है जिहादियों ने, हमारी बहन बेटियों 180 लड़कियों को दिखाया गया। अभी कैसे चलेगा? ऐसे नहीं चलेगा काम। अब हिंदू जाग चुका है। मतलब बताइए, 2022 का मामला 2026 में खुलासा हुआ। क्या इतने 4 सालों तक कंपनी इन चीजों को जो है इग्नोर करती रही? कंपनी एक नहीं है, अनेकों कंपनी के साथ ऐसे हो रहा है। हमारी बहनों के साथ अत्याचार हो रहा है। ये हमें जागना होगा, हर घर को जागना होगा, हर भाई को जागना होगा अपनी बहन के लिए। यही मैं आपसे कहूँगा जी। सर, कैसे देखते हैं TCS जैसी कंपनी में लव जिहाद, यौन शोषण? ये सब नहीं होना चाहिए था जो हो रहा है हिंदुओं के साथ जो अत्याचार हो रहा है ये बिल्कुल बंद होना चाहिए। किस वजह से हो रहा है?
अब वो जो कंपनी में जॉब में लगते हैं ये थोड़ी पता होता है कि हमें इस चीज़ का शिकार बनना पड़ेगा। इस पे बिल्कुल बंद होना चाहिए। सर किस तरीके से देखते हैं टीसीएस जैसी कंपनी में जो है लव जिहाद यौन मैडम लव जिहाद होना ही नहीं चाहिए, लव जिहाद होना ही नहीं चाहिए ना, क्योंकि इनका मोटिव है लव जिहाद को फैलाना, हिंदू बहनों को किसी ना किसी तरह अपने चक्कर में बजाना, और जहाँ मर्जी जगह खाली हो वहाँ पे लाइट जिहाद कराना। ये गलत कर रहे हैं जो भी कर रहे हैं ना, इसीलिए प्रदर्शन कर रहे हैं यहाँ पे। बताइए सर, लोग इतने बच्चे इंजीनियरिंग करते हैं, जो बीबीए करते हैं, उसमें सेल्स में जाते हैं, इंजीनियरिंग में जाते हैं, टेक्नोलॉजी में जाते हैं, कैसे बच्चे क्या सोच के जाएंगे वहाँ भी शोषण हो। उनकी मानसिकता अलग है ना उनको मस्जिदों में मज़ारों में यही पढ़ाया जाता है कि लव जिहाद करना, लैंड जिहाद करना, उनको यही पढ़ाया जाता है। उनको हिंदू फिर भी कहता हम ये करेंगे, तो वो नहीं बताता हम क्या करें। सर ये कॉर्पोरेट जिहाद कैसे खत्म होगा? कॉर्पोरेट जिहाद, लव जिहाद, लैंड जिहाद और जाने कितने जिहाद, ये इस्लामिक जिहाद, इसके लिए अपना विश्व हिंदू परिषद बजरंग दल के कार्यकर्ता निरंतर प्रयास करते रहेंगे और कर ही रहे हैं, तो इसी के माध्यम से ये खत्म होगा। बताइए सर, कॉर्पोरेट में लोग काम करने के लिए इतने बच्चे अपना करियर देखते हैं, उसमें क्या वो सोचते हैं कि हम जाएंगे तो हमारे साथ शोषण होगा? ऐसा कॉर्पोरेट में बच्चे जाता है वहाँ काम के लिए ही जाता है, लेकिन इन्होंने जो काम के लिए आता है उसका धर्म परिवर्तन कराने में ये लगे हुए हैं। इनको कुछ नहीं देखना, इनको अपने धर्म को मतलब किस तरह से हमारी संख्या बढ़े वो देखना। अब जो बेचारा बच्चा अपना काम धंधे के लिए गया हुआ है वहाँ, उसको क्या पता, अब वो उसको ये फंसाते हैं, लव जिहाद में फंसाते हैं, और उसको करने से पता नहीं कितनी मतलब इस तरह की उनके साथ में घृणित कार्य करते हैं, तो वो बच्चा फंस जाता है, तो क्या करे। तो जब वो कैसे बचेगा इन चीजों से? कैसे समाज से इसका सफाई लानी पड़ेगी, और इसमें विश्व हिंदू परिषद बजरंग दल के कार्यकर्ता लगे हुए रहते हैं दिन रात कि समाज से हर वक्त संपर्क अपना रहे। और विश्व हिंदू परिषद ने भी अपनी एक हेल्पलाइन शुरू की है, तो उसके माध्यम से भी जहां कहीं किसी को भी ऐसा लगता है तो उसके माध्यम से भी हमसे संपर्क कर सकते हैं। सर कैसे देखते हैं अब जो है एक मतलब कॉर्पोरेट में काम करने वाला आदमी भी जिहाद से बचा हुआ नहीं रहा? मेरा कहना है जो बच्चे हैं, बहनें हैं हमारी, उनके माँ बाप ध्यान दें कहाँ जाते हैं कहाँ नहीं, और अपने बच्चों को समझाएं कि छोटे लालच में ना पड़े। मोटरसाइकिल पे घूमना, खाना पीना, जहाँ थोड़ा दिक्कत होती है पैसों की, 1000 500 2000 लालच में आ जाते हैं, मोबाइल के लालच में आ जाते हैं, वो लालच छोड़िए, उनको समझाइए। उस लालच देकर उनको किसी बहाने फंसाया जाता है। क्या युवा नौकरी ना करे? बिल्कुल करे जी। कैसे करेगा फिर बताइए? अब नौकरी जहाँ करने जा रहा है वहीं जिहाद हो। बच्चा लालच में आ जाता है ना, थोड़ा बाइक पे जाना है, टाइम उनको गाड़ी नहीं मिलती, व्यवस्था नहीं मिलती, वो सोचता है मोटरसाइकिल बैठ जाऊँ, बहुत उस चक्कर में फंस जाता है थोड़ा हल्का लालच में। ये लालच छोड़ दिया जाए। दूसरा, सब बच्चों से निवेदन है, आप केरला स्टोरी 2 देखिए, उसमें पूरा बताया गया, सत्य कथा पे निर्धारित है केरला स्टोरी 2। बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए। तो साफ तौर पे आपने देखा ये सारे लोग जो अलग अलग पोस्टर लेके आए हुए हैं, काम करो या काम कराओ, धर्म बदलना बंद कराओ। अब ये देखिए कॉर्पोरेट में ये मिशनरी खेल खत्म करो, ईसाइयत का खेल निराला, हिंदुओं को जो है भोला भाले हिंदुओं को जो है बेवकूफ बनाया जा रहा है। और ये बड़ा सा पोस्टर आप देख सकते हैं, विश्व हिंदू परिषद बजरंग दल झंडे वाला विभाग जो है ये विरोध प्रदर्शन यहाँ पे किया जा रहा है। साफ तौर पे जो है कहा जा रहा है कि जो कॉर्पोरेट जिहाद किया जा रहा है इस चीज पर रोक लगाई जाए, क्योंकि जिस तरीके से अभी तक जो है आम समाज में देखा जा रहा था, लड़कियों को भगाकर, लड़कियों को जो है बेवकूफ बनाकर जिहाद होता था, लेकिन आज के समय में जिस तरीके से कॉर्पोरेट जिहाद का ये एंगल सामने आया है, ये दिखाता है कि किस तरीके से जिहाद जो है अब और भी ज्यादा खतरनाक होता जा रहा है। सोचिए एक IT कंपनी में जो है वहां पर जिहाद होता है, हर एक बच्चा जो है वो चाहता है कि मुझे IT कंपनी में एक अच्छी नौकरी मिले, एक अच्छे लेवल पे पहुंचूं, और अगर उसके साथ ये सब कुछ होता है तो उसकी नौकरी का क्या फायदा है? क्या लगता है आप लोगों को, कैसे जो है न्याय किस तरीके से इसे रोका जाए? किस तरीके से रोका जाएगा देखते हैं, अभी करते अपना काम करते हैं हम लोग, अगर नहीं मानते हैं तो हम उनका कार्रवाई करते हैं आगे। हाँ, जो है कार्यवाही की मांग की जा रही है, इसे लेकर आपकी क्या राय है अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। इस खबर में इतना ही, ऐसी तमाम खबरों के लिए देखते रहें सरल।